मित्रों, मैं जनक दवे अहमदाबाद से 4 जून 2024 को जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या हार्ट की जितनी भी हॉस्पिटल है, उनको उस दिन शाम को 4 बजे के बाद स्टैंड बाय रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शाम को 4 बजे जो रिजल्ट आएगा तो देश के गद्दारों काफ़ी हार्ट अटैक आने की शक्यता है। अब उनको तय करना है कि ये ईवीएम के हिसाब से हारे हैं या किस वजह से हारे हैं। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि भाई ईवीएम जो है बराबर है, फिर भी राहुल गांधी अपनी सभाओं में बोलता है कि अगर बीजेपी जीत जाएगी, अगर ईवीएम कोई गड़बड़ी नहीं करेगा तो हम जीत जाएंगे, वरना बीजेपी जीत जाएंगी। मतलब हारने से पहले उन्होंने बहानाबाजी बनाना चालू कर दिया है। मित्रों, ऐसा है कि ये देश के अंदर से पोलियो ख़त्म किया। केंद्र सरकार ने काफ़ी इसके पीछे मेहनत किया है, पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया था और आज की तारीख में शायद पोलियो नाबूद हो गया है। उसी तरह खास करके कांग्रेस और विपक्ष को वैचारिक पोलियो हो गया है, तो उनका भी खात्मा करना जरूरी है। उनको भी देश के अंदर से आउट करना जरूरी है। उसका रीज़न है, करीबन 55 साल उन्होंने राज किया है, तो जो सिस्टम है ना काफ़ी उनका है। खास करके जुडिशरी है, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं कि जिनके अंदर कांग्रेस की सोच वाले आज भी है। ये सोच को अगर ख़त्म करना है तो देश के अंदर कम से कम 50 साल बीजेपी का शासन चाहिए, तभी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि 75 साल के बाद मोदी जी निवृत्त हो जाएंगे। आज ही उनका अखबार में आया है और मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ कि मोदी जी 24 तो बराबर है, 2029 का भी चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और 2034 तक नरेंद्र मोदी जी ही राज करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद मालूम पड़ा कि देश के अंदर इतने गद्दार छुपे हुए हैं, अलग अलग रूप में देशद्रोही गद्दार छुपे हैं, और उनका जो सरदार है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। मैं आप सबको जो आज मान लीजिए जिसका बेटा 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, मैं उन माँ बापों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बेटे को बगल में बिठाएं और उनको बोले कि बेटा अगर तू बंगला नहीं बनाएगा तो चलेगा, बड़ी गाड़ी नहीं लाएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ी, आज जो उनका बेटा 18 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है, वो उसका बेटा और उसका बेटा, ये 3 पीढ़ी केवल और केवल देश के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए केवल ओनली बीजेपी को वोट दे। कोई प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को खास समझाने का है। आप अपने बच्चे को समझाओ, वो अपने उसके बच्चे को समझाएगा, वो उसके बच्चे को समझाएगा। अगर कोई भी सरकार आती है, कोई प्रलोभन देता है, जैसे आज बोला है कांग्रेस पार्टी ने कि नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 केजी देंगे, तो देखो ऐसा है, देश रहेगा तो अपने रहेंगे। अगर देशी नहीं रहेगा, देखो पेट्रोल है, डीजल है, आलू है, सब्जी है, दाल है, चावल है, गेहूं है, उनके भाव बढ़ते भी रहेंगे, घटते भी रहेंगे। दूसरा, जो लोग बढ़ते भी रहेंगे, घटते भी रहेंगे, तो कोई किसी को भी कभी पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो गए, नहीं ये हो गया ना, मैंने गूगल के अंदर सर्च किया है, 2014 के अंदर गैस का भाव, जो बाटला आता है गैस का, वो 1000 रुपया था। मान लीजिए लोग बोलते हैं सब्सिडी देते थे, ठीक है चलो, 600 रुपये का बाटला हो गया, आज 10 साल हो गया, तो 10 साल में डबल होता है कि नहीं होता है? तुमने 10 साल पहले कोई मकान लिया था तो आज उसका भाव बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया?
पेट्रोल 63 रुपया था, आज शायद 95 रुपीज़ है, 93 रुपीज़ है। तो सबको चाहिए, अब पेट्रोल पंप वाले को भी अपनी आमदनी चाहिए, उनको भी जैसे 2 रुपया बढ़ता है तो उसका भी कमीशन बढ़ता है, सबको मुनाफा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बढ़ने वाले ही है, लेकिन तेल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये सोच दिमाग से निकाल देने का है। केवल भाजपा ही चाहिए, क्योंकि भाजपा रहेगी तो ये देश सुरक्षित है, वरना देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इतनी पार्टियों के अंदर, अब समझ लो CAA, क्या तकलीफ है भाई? जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान आए, वो हिंदू वहां पर रुक गए, उनकी क्या गलती थी? तो क्या उनको बसाने की फर्ज नहीं है अपनी? और अपने ही हिंदू लोग ज्यादा विरोध करते हैं, हिंदू पार्टियां जो है वही ज्यादा विरोध करती है। मैं तो एक चीज मैंने मार्किंग किया है कि ये देश के अंदर मुस्लिमों से ज्यादा गद्दार हिंदू है। हिंदू क्या है, हर चीज पैसे से तोलते हैं। पैसा कहाँ ज्यादा मिलता है, पैसा कैसे मिलता है, वो अपना जमीन भी बेच देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मुस्लिम इतने गद्दार नहीं है जितने हिंदू गद्दार है। इसलिए कृपया अगले 50 साल तक ओनली बीजेपी चाहिए। और जैसे पोलियो खत्म किया, वैसे सभी विपक्ष की पार्टियां का जो मानसिक पोलियो हो गया है, वो आदमी चाहिए ही नहीं। दूसरा, मोदी जी और 10 साल क्यों चाहिए? आज 10 साल में उन्होंने ऑपरेशन किया है, सबका ऑपरेशन किया है। अभी ये 24 से 29 तक और 5 साल ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद जो 5 साल आएगा उसको कीमो देना पड़ेगा कि भाई ऑपरेशन करने के बाद भी अगर कोई जीव जंतु अंदर कोई है तो कीमो के थ्रू वो सब खत्म हो जाए। इसलिए कोई ये वो अपनी दुविधा में न रहे कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा कायदा गढ़ा ही नहीं है, बीजेपी के अंदर कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है। इसलिए आप ऐसी कोई इंप्रेशन में मत रहिएगा कि नरेंद्र मोदी जाएंगे और हम आ जाएंगे। साहब, नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो गाय वाला आएगा, ज्यादा परेशानी करेगा आपको। मेरा एक प्रिडिक्शन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। अमित शाह जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति अमित शाह जी को बनाएंगे द्रौपदी मुर्मू के जाने के बाद। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है, शायद आपने पहली बार किसी की जबान से सुना होगा, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन है कि 29 से 34 तक जब नरेंद्र मोदी लास्ट अपने पीरियड में रहेंगे 5 साल, उस समय उनको राष्ट्रपति के रूप में अमित शाह मिलने वाले हैं, ये पक्का है। इसलिए सब बोलते हैं 400 प्लस जाएगा, मैं भी बोलता हूँ 400 प्लस जाएगा। मैं तो मेरे को तो जो 28 राज्य हैं, 8-9 केंद्र शासित प्रदेश है, मेरे को सब सीट मुंह पे है। मैं सब बोल सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 है, 80 में से 80 आएगी, बिहार में 40 है, 40 में से 30 से 39 आएगी, मैं महाराष्ट्र में 48 है, 40 प्लस आएगी, बंगाल के अंदर 42 है, उनको कम से कम 25 प्लस आएगी। मेरे को पूरे देश की सब राज्यों की कितने लोकसभा की, विधानसभा की सीट है, सब मेरे मुंह पे है। तो मेरे को मालूम है 400 प्लस जाने वाले हैं। इसलिए मैंने जो आपको बोला, कभी आप अपने बेटों को संस्कार में ये देके जाना, कभी कुछ भी हो जाए, आपको 3 पीढ़ी तक बीजेपी के साथ ही रहना है। और ये सबको बोलना है। बच्चा अगर बंगला नहीं छोड़ के जाएगा चलेगा, लेकिन अपने बेटे को 3 पीढ़ी तक बीजेपी के साथ में रहे, बीजेपी को वोट दे, और ये देश के अंदर केवल बीजेपी का शासन अगले 50 साल तक ये करके जाने का है। आपको अपने बच्चे को यही संस्कार में देने का है। पैसा छोड़ के नहीं जाओगे चलेगा, क्योंकि कितना भी छोड़ के जाओगे, अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो पैसे को क्या करने का है। इसलिए कृपया बीजेपी को अगले 50 साल तक लाना है। जय हिंद, जय भारत। अहमदाबाद से मैं जनक दवे।